टेल मी अ बिट अबाउट जो आपने कहा कि 400,000 इन्वेस्टर्स इस वक्त हैं, दैट्स ऑलमोस्ट nearing to double what we heard about 3 years ago. Um, why do you think? I mean, that's still growth, but it's not great growth, right? मैं downside में ये बात कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि you know what, startups had a bad time in 22, 23. Overall economy had a bad time in 22, 23. But then over the last 2 years, we've also seen the stock market returns have been just mind numbing, right? And like you mentioned, it's the best performing stock market in the world, and अभी इस साल भी 50% ग्रो कर रही है. इवन मैं कल एक चार्ट देख रहा था जिसमें उन्होंने डॉलराइज्ड ओवर द लास्ट 20 years निकाला हुआ था, और उन्होंने कहा कि यार ठीक है, up and down notwithstanding, you were still getting 9% dollarized returns. That's insane. Particularly for Pakistani investors who don't have opportunities anywhere. वो तो PKR की रिटर्न्स के ऊपर ही जो है ना वो इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाते, तो यहाँ पे डॉलर को भी उन्होंने हेज किया हुआ है और उसके ऊपर 9% उन्होंने रिटर्न निकाला है. So for some reason, but with all of that data, with all of that understanding, prevailing narrative अभी भी यही है कि स्टॉक मार्केट तो वॉलेटाइल होती है, उसमें तो पैसा डूब जाता है. मैं मैसेज की बात कर रहा हूँ. एंड साथ ही अगर मैं इसमें ऐड करूँ कि while a lot of people might say कि लोगों को समझ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, a lot of these sort of unregulated random platforms that a lot of people online have endorsed as well, by the way, that are selling forex or crypto investments, they've spread like wildfire. Yes. So you have like thousands and millions of people investing into forex and cryptocurrencies and वो क्या कहलाते हैं, मीम कॉइन्स इफेक्टिवली. एक तो आप कहते हैं ना कि जी प्रोडक्टिव वैल्यू है कि नहीं है, एक तो आपको पता है कि यार ये गैम्बलिंग चूना लग रहा है यहाँ पर, बट पीपल आर जस्ट लाइक ठीक है डबल कर देंगे, कोई मसला नहीं है. एंड दैट मेक्स मी फील लाइक देयर इज अ क्लियर एपेटाइट, बट इट्स अ सिस्टेमिक प्रॉब्लम वेयर नोबडी इज एबल टू गाइड पीपल कि लिसन, इतने शॉर्ट टर्म रिटर्न्स पे जाओगे तो फिर रिस्क के ऊपर जो है ना मार ही खाओगे, 99% मार खाएंगे. Be an investor rather than a trader. Be an investor. Grow your wealth in the longer term. And I feel like that's missing. But what's your opinion about what are some of the challenges that have not allowed for that exponential growth that a lot of people were hoping for? So you are spot on, and you're completely right that the kind of returns which Pakistan stock market has given should have attracted or should have directly benefited millions of people. क्योंकि ऐसे रिटर्न दुनिया में कहीं नहीं मिलते, ना गोल्ड में मिलते हैं, ना बिटकॉइन में मिलते हैं, ना US स्टॉक्स में मिलते हैं. तो दे शुड हैव बीन अ रन, दे शुड, एवरीबडी, हर बंदे को चाहिए था कि वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा होता. मैं अगर लोगों को कह रहा हूँ कि अभी वी आर स्टिल इन द मिडल ऑफ द रैली एंड इट विल डबल, दैट मीन ईयरली रिटर्न ऑफ 50%. सो why aren't people coming? Especially as you rightly said कि वो बाकी जगह तो जा रहे हैं. और तो इसका मतलब ये है कि वो रिस्क से नहीं डर रहे. ये नहीं है कि उनको डर है कि इधर जी हमारा पैसा नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो तो मीम कॉइन्स खरीद रहे हैं, वो तो फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं. सो इट्स अ शेम एंड इट्स अनफॉर्चुनेट. और इसका मेन वजह ये है कि कस्टमर एक्सपीरियंस इन ओपनिंग एन अकाउंट इन अ ब्रोकरेज इज स्टिल नॉट ईजी. So people get frustrated. Money flows in the paths of least resistance. It's like water. So if one door is blocked or is difficult to get in, it will flow to somewhere else. I see that with K-Trade all the time. So I'll tell you what's the problem with the customer journey. क्योंकि लोग मुझसे कहते हैं, मुझे कई मैसेजेस आते हैं कि हम K-Trade में अकाउंट खोलना चाहते हैं, मगर वो तो 1 हफ्ता हो गया अकाउंट नहीं खोला, आप अपनी कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करें, और ये क्या है वो. तो सो आई हेयर देयर फ्रस्ट्रेशन, आई अंडरस्टैंड, एंड इट्स माई फ्रस्ट्रेशन एज वेल. तो होता क्या है कि पाकिस्तान में दे अलाउड, आज से 7 साल पहले तो आप डिजिटली ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल ही नहीं सकते थे. आपको पेपर्स में साइन करने थे, 40 जगह पे सिग्नेचर्स चाहिए थे, और उसके बाद आपको एक डिवाइस पे बायोमेट्रिक पे फिंगरप्रिंट देना था. वो डिवाइस जो थी वो सिर्फ ब्रोकर के ऑफिस से आपको मिल सकती थी, या NCCPL के स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस से मिल सकती थी, बट ओनली बिटवीन 9 to 5 एंड नॉट ऑन सैटरडे एंड संडे. सो you had made it horribly difficult for people to open an account, and hence उस वक्त तक number of investors decline कर रहे थे. अभी तो फिर भी हम थोड़ी सी ग्रोथ की बात कर रहे हैं. सो पहले तो उन्होंने डिजिटल ऑनबोर्डिंग अलाउ की,
I had a little bit of contribution in this. I was a consultant for Asian Development Bank for financial market reforms along with other people. And this was one of the things which got done. मगर उस पे उन्होंने कहा कि लेट्स से अब आप के ट्रेड पे आते हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, आप अपना आईडी कार्ड की पिक्चर हमें देते हैं. नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट योर आईडी कार्ड इज़ योर्स. नाउ typically the way banks and Jazz Cash and Easy Paisa they do it is that they access Nadra system. There's a software called Verisys. They put it over there and they get a notification that ये सही है. ये बड़ी जल्दी हो जाता है, तो इसलिए आपका बैंक अकाउंट या Jazz Cash अकाउंट या Easy Paisa अकाउंट बड़ी जल्दी खुल जाता है. इन द केस हेयर दे सेड कि नहीं, हम इनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं देंगे, हम एक अलग बॉडी बनाएंगे जिसका नाम जो CK होगा, CKO होगा, सेंट्रलाइज KYC बॉडी. वो एक अदारा जो नेशनल क्लियरिंग कंपनी है उसके अंडर होगा. तो अब क्या हुआ, आपने के-ट्रेड डाउनलोड, मैंने आपको कहा कि मुज़म्मिल स्टॉक मार्केट डबल हो रही है, आपने कहा मैं स्टॉक्स इन्वेस्ट करता हूँ. आप के-ट्रेड का ऐप डाउनलोड करते हैं, अपना आईडी कार्ड उसमें अपलोड करते हैं. नाउ यू एक्सपेक्ट योर अकाउंट टू बी ओपन जस्ट लाइक इट डज इन बाइनेंस एंड अदर प्लेटफॉर्म्स. मगर उसकी बरक्स हम आपका आईडी भेजते हैं NCCPL को. NCCPL जब भी उनको टाइम मिलता है वो उसको वेरीफाई करते हैं. उसके बाद वो आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP भेजते हैं. आप कहते हैं ये क्या चीज़ है, NCCPL चीज़ ही क्या है, मैंने तो के-ट्रेड में अकाउंट खोला था, ये क्या OTP आया है. वो OTP भी कभी भी आ सकता है क्योंकि उन्होंने वो देर लगाएंगे उसको वेरीफाई करने में. तो हो सकता है अगले दिन आए, हो सकता है उससे अगले दिन आए. आप भूल चुके हो, आपने कहा मुझे तो अभी अकाउंट खोलना है, मैंने तो अभी ये स्टॉक खरीदना है, क्योंकि दिस इज़ हाउ इट हैपेंस इन बाइनेंस. सो यू डोंट इवन नो कि ये हो क्यों ना आए. फिर तो लेट्स से आप वो OTP आपको आ गया, आप फिर भी आप यू आर नाउ वन ऑफ दोज पीपल हु आर सेइंग ओके आई एम स्टिल रेडी टू ओपन योर अकाउंट. नाउ यू हैव टू डाउनलोड NCCPL's ऐप. उस ऐप के अंदर वो OTP आप लिखोगे. जब आप लिखोगे OTP डालोगे तो फिर अकाउंट आपका खुलेगा और हमें नोटिफिकेशन आएगी, हम आपको कहेंगे आपका अकाउंट खुल गया. नॉर्मली ये होता है कि जब लोगों के पास OTP आता है वो भूल चुके होते हैं या उनको समझ नहीं आती है NCCPL क्या है. जब तक उनको समझ आती है वो OTP एक्सपायर हो चुका होता है, तो फिर कहते हैं हम एक और OTP जनरेट करने के लिए दोबारा से रिक्वेस्ट डालते हैं. सो दिस प्रोसेस कैन टेक 1 week इन द नाउ. पाकिस्तान में मुझे मसला ये है कि देयर generally especially with the regulator, but generally there's an under appreciation of this customer journey of user experience. तो और स्पेशली उनको एक्सेप्शन हैंडलिंग तो आती नहीं है. तो वो कहते हैं देखिए जी हमने ट्राई किया था, वो तो अकाउंट फ़ौरन खुल गया 3 दिन में. एक तो 3 दिन फ़ौरन नहीं है, मगर वो नॉर्मल यूज़ केस में जल्दी खुल जाता है. अगर आपकी थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी आ गई, फॉर एग्जांपल आपने रावलपिंडी की जगह RWP लिख दिया अपना एड्रेस, तो फिर पूरा सिस्टम फंस गया. So unfortunately, the long way of answering this question, and the reason why I've taken a long time to answer is because I get so many complaints from people कि यार अब के-ट्रेड में जल्दी क्यों नहीं अकाउंट खोल सकते. तो मैं उनको समझाना चाह रहा हूँ कि it's not our fault. We have been trying to work on it, and I hope कि regulator allows brokers to get direct access to Verisys, to Nadra to verify it. Why have a third party in the middle? आप देख रहे थे TBD क्लिप्स फ्रॉम द पॉडकास्ट मेड फॉर द स्मार्टेस्ट पाकिस्तानीज, द थॉट बिहाइंड थिंग्स पॉडकास्ट. इस तरह के मजीद क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.